द टर्म इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि हमें वैसे नॉर्मेलिटी पढ़ना था, पर नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के जो अभी हम तरीके देखेंगे बिल्कुल जनरल सा सिंपल सा फंडा है। जो एक्चुअल डिटेल्ड एनालिसिस होता है इक्विवेलेंट वेट में, जो वेरिएशंस आती हैं वो हम रिडॉक्स रिएक्शन के बाद ही समझ पाएंगे। तो अब इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो विल हैव अ लेक्चर आफ्टर द रिडॉक्स रिएक्शन कि रिडॉक्स में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उससे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिक सा देख लेते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट वेट वाला ये सारे डायरेक्टली नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो वो उसका एटॉमिक वेट अपॉन उसका वैलेंस हो जाता है। जैसे कि आप ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में ले रहे हो तो उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16 और वैलेंस कितनी ऑक्सीजन की 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया 8 ग्राम। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, वैलेंस उसका 1 है तो 23 ही है इसका इक्विवेलेंट वेट। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट उसका एटॉमिक वेट 40 डिवाइडेड बाय उसका वैलेंस, क्योंकि कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है तो वैलेंस 2 है, तो 40/2 दैट इज 20 ग्राम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 अपॉन वैलेंस 3 है तो 9 ग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद भी रखने हैं, इस तो याद रहेंगे, हो ही जाएंगे आपको याद। तो ये हो गया एलिमेंट के लिए। अगर हमें किसी सॉल्ट का निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चार्ज ऑन कैटायन। अब आप बोलोगे चार्ज ऑन एनायन क्यों नहीं, एनायन और कैटायन तो दोनों बराबर होते हैं क्योंकि बैलेंस हो रहे हैं। तो एक ही बात है, चार्ज ऑन कैटायन कर लो एनायन कर लो, क्योंकि बैलेंस्ड होगा, वो तो न्यूट्रल ही होगा, राइट। जैसे NaCl है तो कैटायन है, एनायन पे चार्ज है कितना 1 यूनिट है, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 58.5 अपॉन 1, तो यही इसका इक्विवेलेंट वेट भी है। AlCl3 का तो कैटायन ले लो, जैसे एल्यूमिनियम पे तो 3 पॉजिटिव चार्ज है। टोटल एनायन, तो ये एनायन का चार्ज नहीं, एक्चुअली ये टोटल चार्ज है सारे एनायंस का मिला के। इसीलिए अगर हम एक से ज़्यादा कैटायन वाला सॉल्ट लेते हैं, जहाँ पर कैटायन एक से ज़्यादा हैं, तो हम सबका जो कैटायन पे चार्ज होगा सबका ऐड करते जाएंगे। 2 कैटायन है, दोनों का ऐड कर देंगे, राइट। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज, इस तरह से इसको हम ले सकते हैं। तो AlCl3 का हो गया मॉलिक्यूलर मास 133.5 डिवाइड बाय 3 दैट इज 44.5 ग्राम। अब अगर हम एसिड के लिए लेते हैं तो एसिड के लिए देयर इज अ टर्म बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो। देखो बेसिसिटी क्या है, एक एसिड कितने H पॉजिटिव देता है वो उसकी बेसिसिटी है। ठीक है, सिंपल, अभी सिंपल रखते हैं चीज़ों को। HCl एक H पॉजिटिव दे सकता है इसका एक मॉलिक्यूल, तो इसकी बेसिसिटी 1। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 H पॉजिटिव दे सकता है तो बेसिसिटी 2। HNO3 का एक H3PO4 3 देता है जबकि H3PO3 2 देता है। अब आप बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन हैं तो एक 2 और ये एक 3 वाला डिफरेंस क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो हाइड्रोजन है एसिड के फॉर्मूला में वो सारी ही एसिडिक हो, मतलब वो सारी ही डोनेट करता हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस केस में क्या होगा फिर, तो ये H3PO4 वाले केस में जो वेरिएशन है दैट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर आप इसको देखोगे H3PO4 का तो वो ऐसा होता है। तो तीनों हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं इसीलिए वो तीनों एसिडिक हैं, पर H3PO3 में ऐसा नहीं होता। एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड है और वो एसिडिक नहीं होती है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, अभी के लिए तो याद ही कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिसिटी समझ आ गई, एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव दे सकता है उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड बाय कर देना है बेसिसिटी से। एसिड के केस में बिल्कुल उल्टा कर देंगे बेस में। तो बेस के लिए डिफाइन होती है एसिडिटी, और एसिडिटी की वो कितने OH नेगेटिव दे सकता है या कितने H पॉजिटिव गेन कर सकता है। जैसे NaOH पानी में जाएगा तो एक OH नेगेटिव देगा तो एसिडिटी 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH नेगेटिव देगा तो 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH नेगेटिव देगा तो बेसिसिटी 3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1 देगा तो एसिडिटी 1। तो सारी टर्म होगी बेस के लिए आ गई एसिडिटी, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है एसिडिटी या बेसिसिटी से, डिपेंडिंग अपॉन किसका हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अब अगर हम आयन की बात करें तो आयन के केस में वी हैव अ फार्मूला वेट। ठीक है, फार्मूला वेट डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन। जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो एल्यूमिनियम आप बोलोगे सर 27 तो उसके एटॉमिक वेट है,
ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से वेट में इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि हम बोल दें कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसको रफली एटॉमिक वेट के बराबर ही हम लेते हैं। तो Al3 पॉजिटिव का 27/3 इतना आ गया, Ca2 पॉजिटिव का इतना आ गया, और जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन का ले इसका आ जाएगा। अगर इक्विवेलेंट और वेट ऑफ Na पॉजिटिव का लोगे तो 23/1, तो वो 23 ग्राम ही रहेगा। तो आयन का इस तरह से आप निकाल सकते हो, डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया, ठीक है। उसका मतलब क्या है अभी समझ नहीं आएगा, उसको छोड़ देते हैं अभी, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। अब आती नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में देखो, जैसे मोलैरिटी में हम बात करते थे कि नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल की जगह हम बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम गिवन वेट अपॉन, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे हम गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके, राइट। तो मोल निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर वेट, इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसीलिए ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। तो नॉर्मेलिटी आती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है, मोलैरिटी में आता था नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी में आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या इसको कभी कभी ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए आ गया गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया। अब जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, कभी वो चार्ज होता है, कभी वो एसिडिटी होती है, कभी बेसिसिटी, तो उसको हम जनरली बोल देते हैं एन फैक्टर। तो हम ये सीधा बोलते हैं कि इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इस फॉर्मूला में आप यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन कर दें तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो ये आपका ये भी आ सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल निकाल दिया है और आपके पास एन फैक्टर आपको पता है क्या है, तो आप उससे डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन है 8 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का वेट है 16। तो देखो 16 ग्राम में कितने हुए, 2 इक्विवेलेंट्स आए ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो इसको एक बार देख लो, एक बार नोट डाउन कर लो और थोड़ा समझ लो, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम में, अभी तो हम सिंपल प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की जो एक्चुअल टॉपिक चलेगा वो ज़्यादा डिटेल में होगा जब हम रिडॉक्स पढ़ेंगे उसके बाद ही। उससे पहले हम बेसिक लेवल की ही प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करेंगे।